अजमेर में शहर कांग्रेस की ओर से पंचशील वैशाली नगर स्थित राजीव गांधी स्मारक पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर अनेक कांग्रेसजन मौजूद रहे। आज का दिन आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में भी मनाया गया। राजीव गांधी जी एक सेकंड शांत फोटो मारा कांग्रेस के प्रत्याशी तमाम मेरे जिला कांग्रेस के पधारे हुए बब्बर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं, राजीव जी ने हम सबको पंचायत राज में एक नई जान दिशा दी, डायरेक्शन दिया। उसके कारण आज पंचायत राज फल फूल रहा है और बीजेपी उसको खत्म कर रही है। उसका ये था, उन्होंने युवाओं को संचार क्रांति लाए और कृषि क्षेत्र में भी एक नया आयाम स्थापित किया। उनके कार्यकाल में पंचायतों के भवन बनाने का, सड़कें बनाने के सारे कार्यक्रम राजीव जी ने शुरू किए थे, जिससे कि जो है पूरे देश पंचायत राज बहुत मजबूत है। ग्रामीण क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो रहा है। मैं यही कहूँगा बीजेपी को राजीव जी के कार्यक्रमों से, नीति और कार्यक्रम से सीख लेनी चाहिए और उनके अनुसार चले। और उन्होंने जो है स्वायत्त शासित संस्थाओं को मजबूती दी है। बीजेपी इस समय उनको तहस नहस कर रही है। यही कहता हूँ बीजेपी समय रहते हुए जागे, वापस राजीव जी के सपनों को साकार करें। धन्यवाद जी। राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे। राजीव जी की क्या पहचान, त्याग तपस्या और बलिदान, राजीव जी की क्या पहचान, त्याग तपस्या और बलिदान। राजीव जी की 35वीं पुण्यतिथि पे शहर जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वक्ता काफी हैं, मैं उस बात को आप ही बोलूंगा, संक्षिप्त में रखे, धूप भी ज्यादा है। राजीव गांधी जी की 34वीं पुण्यतिथि पर, बलिदान दिवस पर उनको सबसे श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जो राजीव गांधी जी ने जो काम किए वो आज कोई नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी उनके नामो निशान पर भी नहीं है जो उन्होंने काम किए हैं। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए, धूप ज़्यादा है, इसलिए एक बार सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी। है और राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि हम सबसे पहले उनके चरणों में अपना आशीष नमन करते हैं। और जिस प्रकार से इस हमारे देश के युवा प्रधानमंत्री ने इस देश को नई वैज्ञानिक सोच, नई टेक्नोलॉजी से इस संचार क्रांति का जिस प्रकार से आगाज़ किया, जो आज हम सब उनके संचार क्रांति के आधार पर जो वैज्ञानिक रूप से चल रहा है, तो हम उनकी ये देन को नमन करते हैं। और सब लोग ये चाहते हैं कि राजीव गांधी जी ने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उसी प्रकार से हम भी अब कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बढ़ावा करें और हम लोग उनके पद चिन्हों पर चलते हुए कांग्रेस पार्टी का नाम रोशन करें, यही कहना चाहेंगे। और उनको एक बार वापस पुणे में नमन करना चाहूँगी राजीव गांधी जी को। साथी आज कहते हैं गर्मी पड़ रही है। दोस्तों याद दिलाना चाहता हूँ कि 48 डिग्री के अंदर बाड़मेर की सरहद के ऊपर हमारा सैनिक खड़ा है। क्या बात 48 डिग्री माइनस के ऊपर हमारा आपके चीन के अंदर हमारा सैनिक खड़ा है। और आप और हम लोग कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, कांग्रेस के सैनिक हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया था, देश के नवनिर्माण में अपना योगदान दिया था। और आज फिर संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आज के इस पावन पर्व पर मैं आप तमाम लोगों से उम्मीद करता हूं कि राजीव गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए हम कम से कम 10 घरों में जाकर आज के दिन चाय पी के आए। और राजीव गांधी जी ने महिलाओं को 50% आरक्षण देकर राजनीति में अपना स्थान किया उनका। और 18 वर्ष के आयु के हमारे युवा भाई को मतदान का अधिकार राजीव जी की देन है। और राजीव जी ने जो सपना देखा, उस सपने को साकार करने का काम हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो हम सबको मिलकर राजीव जी ने जो बताई मार्ग को अपने जीवन में स्थापित करके आदर्शों को आगे बढ़ना चाहिए। 36 कौम और 36 वर्ग के लोगों को, सभी पिछड़े लोगों को
काम करना चाहिए। और जो बीजेपी के लोग भाई से भाई को लड़ाने का काम करते हैं, राजीव गांधी जी के आज पुण्यतिथि के अवसर के ऊपर आज का दिन शहादत का दिन, आज का उस शख्सियत के प्रति नमन का दिन जिसने 18 साल के नौजवान को मताधिकार का अधिकार दिया। आज का दिन उस व्यक्ति के नमन करने का दिन जिसने महिलाओं को पंचायत राज में और नगर निगम के अंदर 33% का जिसने आरक्षण दिया, जिसने संचार क्रांति के रूप के अंदर देश को होने के बजाय आगे बढ़ाने का काम किया, कंप्यूटर शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसी शख्सियत ने जिनको मैं आज नमन करता हूं, और जिस आदमी ने अपनी एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया हो, आज जरूरत है संविधान को बचाने की, आज जरूरत है लोकतंत्र को बचाने की, आज जरूरत है राजीव गांधी के सिद्धांतों को, नीतियों को, प्रोग्रामों को आम जनता तक पहुंचाने की। मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और देश के अंदर जब तक देश रहेगा, राजीव गांधी जी हमेशा अमर रहेंगे। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें शत नमन, शत वंदन। आज राजीव गांधी जी की 35वीं पुण्यतिथि है। 34 वर्ष हमारे बीच में से गए हुए हो गए। सन 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई। जिस तरह राजीव गांधी जी ने 5 वर्ष के अंदर जो हमारे देश के अंदर कार्य किए हैं वो बहुत सराहनीय रहे। पूरे विश्व के अंदर राजीव गांधी जी का परचम लहरा। 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने चाहे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जो उनकी पहचान बनी दुनिया के अंदर, उसका कारण यही थी कि उन्होंने 5 साल में जो स्पष्ट करके खड़ा किया, जो आईटी के अंदर भारत को जिस जगह उन्होंने पहुंचाया, ये आज कंप्यूटर अगर देन है तो राजीव गांधी जी की देन है। आज हम अगर आईटी के अंदर आज सब इतना सब कुछ देख रहे थे, ये सब राजीव गांधी जी की देन है। इन्होंने उस वक्त जो उन्होंने विदेशों में देखा कि हमारा देश कितना पिछड़ा है और जो है दूसरी दुनिया के देश कितने आगे बढ़ गए, उन्होंने उस 5 साल के अंदर कर दिखाया कि हमारा देश भी जो है अग्रणी क्षेत्र में आया और पूरे विश्व के अंदर एक ताकत बनकर हमारा देश उभरा। एक हमारा देश जो है हम पूरे विश्व के अंदर एक ऐतिहासिक देश जो हमारा बना, वो राजीव गांधी जी की देन है। चाहे 18 वर्ष के युवकों को वोट देने की बात हो, चाहे पंचायती राज की बात हो, चाहे आत्मनिर्भरता की बात हो, राजीव गांधी जी का सहयोग सदैव याद रहेगा। उनको कभी नहीं भुलाया जाता है। अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें आज उनकी पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।